हेलो एवरीवन, मैं राहुल मौर्य। एक बार फिर से आप लोगों का सेफ स्मार्ट क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हो कि टीचिंग जॉब की लगातार वैकेंसी निकल रही है, इस टाइम आ रही हैं और आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है एक सीट लेने का। जैसे आपका राजस्थान सीनियर टीचर का हो गया, या तो यूपी टीजीटी का एग्जाम होने वाला जो फॉर्म भरा होगा, या बीपीएससी टीआरई फोर अभी आने वाला है, जो आपका अनाउंसमेंट हो गया कि फरवरी के आसपास आपका फॉर्म भरा जाएगा और अप्रैल में आपकी परीक्षाएं होंगी। उसी के आसपास होगा, जो काफी अच्छा संख्या में वैकेंसी है। 1,37,000 इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है, सोचिए। इसके बाद वैकेंसी इतनी बार बार हम कह रहे हैं, इसकी वैकेंसी जो है इतनी बड़ी वैकेंसी आपको मिलने वाली नहीं है। फिर 1,37,000, अब टीआरई 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, तो इसकी गारंटी कब तक आएगा कि नहीं आएगा। चुनाव से पहले जो आ जा रहा है वो आपका है, और एक सीट पक्का कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो इसी क्रम में हमारी बैच पर जो आपका सभी कोर्सेज कंटिन्यू चल रहे हैं, जैसे आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी पहले चल ही रहा था, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सभी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। और आपका जो कंबाइंड बैच लेना चाहते हैं, वहां से एक मैथ का जो राजस्थान का और बीपीएससी तैयारी पर कंबाइंड बैच भी स्टार्ट है। उसमें क्लासेस अच्छी खासी चल रही हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को ऐप से कोई भी समस्या हो रही है ऐप इंस्टॉल करने में या ऐप के बारे में जानकारी लेने में, तो आप हमारा ऐप देखिए, येलो कलर का है, इसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करेंगे। और किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो ये हमारा नंबर दिया गया है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग भी है, कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करके पूछ सकते हैं जो भी प्रॉब्लम आ रही है। 8299226960। किसी भी प्रकार की समस्या हो तुरंत इस पे आप लोग क्वेरी करिए, आपका पूरा समाधान किया जाएगा। समस्या जो भी होगा पूरा समाधान उसका किया जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे तैयारी 4 का कर रहे हैं, कुछ बच्चे राजस्थान का कर रहे हैं, पीटीजीटी का कर रहे हैं। हमने कुछ कंबाइंड क्वेश्चन भी लिया हुआ है और इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग आगे फ्रेम किया हुआ है, जो आपके क्लासेस में चलने वाली है, जो चल रही है, वहां पर कुछ क्वेश्चन वहां पर भी है। तो आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा कोर्स से हमारे, ठीक है ना। एक बार कोर्स को आप देखिए, वहां पे ढेर सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं जो फ्री में है, बहुत सारे जो आपके लिए काम के हो सकते हैं। तो जल्दी जो लोग नहीं किए हैं तो आप ऐप इंस्टॉल करके कोर्स को बाद में परचेज करिएगा, लेकिन आप हमारा प्ले स्टोर से क्या करिए, ऐप डाउनलोड करके उसमें देखिए बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं फ्री के, और उसमें बहुत सारे नोट्स भी हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। और ये क्लासेस जो आपको पता है कि यूट्यूब पर भी रहे और हमारे ऐप पर भी है, तो यूट्यूब पे आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन लगातार आता रहेगा। इस चैनल से जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जाती है आपको लगातार उसकी इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। देखिए, हम ज्यादा बातें करते नहीं भैया, आपको एक चीज और बताएंगे कि जो आप लोग जब सीपी स्मार्ट क्लास का आप लोग अपना जब ऐप इंस्टॉल करोगे तो उसमें कोई भी कोर्स परचेज करोगे, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी कोर्स लेते हैं तो उसमें आपका 25% का डिस्काउंट है। अभी ऑफर चल रहा है 25% का, और जो हमारा कूपन कोड है XMAS25। अभी आप लोगों के पास सुनहरा मौका है, जल्दी जल्दी वहां पर डिस्काउंट का बंद हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोगों के पास सुनहरा मौका है, जल्दी जल्दी आप जो भी बैच परचेज करना चाहते हैं, जो भी कोर्स लेना चाहते हैं, जल्दी वहां से ले लीजिए, क्योंकि सभी कोर्सेज स्टार्ट है। और कोई भी सब्जेक्ट आपका अलग से सब्जेक्ट होगा तो यहाँ से हमारे नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारे बैच में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप तुरंत पता कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो भी एग्जाम हो रहा है उसी के रिलेटेड हम लोग प्रीवियस पेपर क्वेश्चन लाए हुए हैं जो आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। देखिए, सभी बेहतरीन क्वेश्चन लिए गए हैं। जो पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है फर्स्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एरिया 403 लिखा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन है, इसको क्या करें 400√3 है, ठीक है ना। तो ऐसे लिखा नहीं रहेगा, 403 स्क्वायर मीटर है। एरिया तो आपका स्क्वायर भी एक होगा, ठीक है। तो आपका एरिया दिया हुआ है, तो आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर कितना होता है और उसका एरिया कितना होता है, उसका पेरीमीटर निकालना है। अरे कोई भी ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका तीनों साइड का सम उसका पेरीमीटर होगा, और एरिया सब लोग जानते होंगे, आप बेसिक है या तो 1/3/4 स्क्वायर,
दोनों से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें दिया क्या क्या पूछ रहा है, बस ध्यान से देखेंगे। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल मतलब तो जिस त्रिभुज की क्या हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, ये हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें तीनों साइड क्या है, इक्वल है, इसी का पेरीमीटर बताना है, जिसका एरिया दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, कितना दिया है, 400√3। आपको पता होगा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, जिनको नहीं पता होगा जान लेंगे कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ए स्क्वायर, और यही क्वेश्चन में दिया हुआ है 400√3, 400√3 से अंडर कैंसिल कर देते हैं, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 16, इधर से स्क्वायर हटेगा तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा, ठीक है ना। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 40। अभी तो आपका साइड आया हुआ है, ये साइड कितनी हो गई, 480 हो गई, ए भी 40 की हो गई, तीनों साइड बराबर है। इसका पेरीमीटर तीनों साइड को ऐड करिए, कितना आएगा, या तो डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा कितना हो जाएगा 120, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3 इंटू साइड, साइड आपका कितना है 40 है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 120 मीटर, मीटर में दिया है तो मीटर, सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर। आपको पता है एरिया स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर में था, स्क्वायर यूनिट होगा और पेरीमीटर आपका बस यूनिट होता है, तो मालूम होगा किसी भी चीज का तो क्यूब में लिखते हैं, आपको पता है, इतना जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए। एक कितना अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, चाहेंगे तुरंत इसको बना सकते हैं, इसका साइड निकाल कर 3 से मल्टीप्लाई करिए तुरंत इसका, डायग्राम इतना नहीं बनाना आप लोगों को, तो समझने के लिए यहाँ पर टाइम लग रहा है कि यहाँ डायग्राम ऐसे बनेगा तो इसका फॉर्मूला ये होता है, निकालना है साइड, और तुरंत क्या करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपना समय बचाइए, ठीक है ना। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लिया हुआ है, देखिए द रेडियस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आर इंक्रीज बाय 120%, देन इट्स वॉल्यूम इज, ये आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया गया है, लेकिन इसे परसेंटेज का भी यूज है, आप लोग इसको बेसिक से करने जाओगे बहुत लेंथी हो जाएगा, जब उसका हाइट मानोगे उसमें सब में 20% करोगे, लेंथ उसका जो ब्रीथ होगा उसका हाइट जो भी लेंगे रेडियस उसमें 20% होगा, लेकिन आप लोगों को पता होगा जो लोग परसेंटेज कराने रखते होंगे, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं 20%, 20% में कितना होता है, 20% में कितना होता है 20/100, इसको सिंपलीफाई कर देते हैं 1/5, तुरंत 20% जहां पर बात की जाएगी उसका मतलब 1/5 आपके माइंड में हो जाना चाहिए। और कोई चीज बढ़ रही है 5 से बढ़ के 6 हो जाएगी, घट रही है 5 से बढ़ के 4 हो जाएगी, इसको ध्यान रखना है 25% बढ़ रही है कि घट रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द रेडियस जो त्रिज्या है और हाइट जो ऊंचाई है और राइट सर्कुलर कोन, ठीक है ना, राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर क्या कोन, शंकु, इंक्रीज बाय 20%, ठीक है ना। जो यहाँ पर शंकु है, डायग्राम भी बना देते हैं हम समझने के लिए, क्या कर रहा है, इसका रेडियस और इसकी हाइट को 20% इंक्रीज किया जा रहा है, कर रहा है, इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा, कितना परसेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि जो इसका वॉल्यूम होता है कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ इसका कोन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आपको पता होगा 1/3 पाई आर जो आपका कांस्टेंट है, तो इसका जो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर और हाइट पर। तो इसका रेडियस देखिए कितना रेडियस है, आर का स्क्वायर, आर 2 बार है और हाइट कितनी है, तो मान लेते हैं इसका रेडियस 2 है और एक हाइट है, तीनों का मल्टीप्लाई करने पर वॉल्यूम मिलेगा, जो भी मिलेगा उसका रेशियो निकालते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो पहले कितना है, मान लेते हैं इसका 5 है, बढ़ के इसका रेडियस कितना हो जाएगा, अभी बताया कि बढ़ के 5 है तो एक बढ़ेगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऐसे ही इसका 5 बढ़ के कितना होगा 6, क्योंकि 3 डायमेंशन हो जाएगा ना, 2 रेडियस और एक हाइट, 5 बढ़ के कितना हो जाएगा 6, वॉल्यूम निकालना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 125, आर स्क्वायर और एच तो आर है और एक मल्टीप्लाई करेंगे 120, इसका वॉल्यूम आ गया, इसका जो बढ़कर के वॉल्यूम कितना आ रहा है 216, दोनों का डिफरेंस निकालिए, ठीक है, और 216 और 125 कितना बढ़ा है, 216 और 125 बढ़कर कितना हो गया, देखिए दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 91, तो वही पूछ रहा है कितना परसेंट हुआ है इंक्रीज, तो आप निकाल सकते हो कि 91 बढ़ा है, किसके सापेक्ष बढ़ा है 125 कर लेता और उसका परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना परसेंट इंक्रीज किया हुआ वो आ जाएगा, इसको 25 से डिवाइड कर दें, 25 4 जा 25 5 जा
अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर सकते हैं, या तो एक चीज और कर सकते हैं, थोड़ा इजी कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 91 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 अपन ऊपर नीचे दोनों में 2 से तो 10, क्योंकि डेसिमल में थोड़ा इजी हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, एक पॉइंट पे डेसिमल लगेगा, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई किया था, 72.8%। इसका कितना परसेंट का इंक्रीज करेगा 72.8, और ऑप्शन सही है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे हमने क्या किया, 20% मतलब 1/5 बढ़ेगा तो ये 5 से 6 हो जाएगा, घटेगा तो 5 से 4 हो जाएगा, इसको ध्यान रखना, बढ़ रहा है कि घट रहा है, कर रहा है इसमें बढ़ रहा है, तो रेडियस 2 बार और एक क्या है इसमें h है, क्या लिखेंगे 5, पहले 5 था बढ़ के 6 हो गया, फिर 5 फिर 6 और हाइट इसकी 5 से 6 हो गई, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 125, इसका वॉल्यूम निकालेंगे बढ़कर कितना होगा 260, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 91, तो 91 किसके सापेक्ष बढ़ रहा है 125, 125 सापेक्ष इसका परसेंटेज निकाल देंगे, तो आपका क्या जाएगा है वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज किया हुआ है। देखिए कितना अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन था, आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का किसमें यूज हुआ है, ज्यादातर परसेंटेज का ही यूज हुआ है, परसेंटेज का जिनको नॉलेज है वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर उसको पूरा बेसिक से बनाना होगा, रेडियस मानना होगा, उसमें परसेंट का 20% इंक्रीज करना होगा या डेसिमल में निकालना होगा, और टाइम टेकन हो जाएगा, यहाँ जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, उसी क्रम में देखिए हमने अगला क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि आपके क्वेश्चन में लगा इसमें नियारी में आए हुए हैं, ठीक है ना, द integral bisector, the integral bisector of angle DO and DSC of an angle ABC meets at O if angle DA is equal to 80 डिग्री। इसमें थोड़ा सा इसमें करेक्शन भी है, देखिए इसका हम डायग्राम बना दे रहे हैं, डायग्राम क्या है इसका अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, आपको पता ही होगा ये ट्रायंगल है ABC, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, करा है, इसके जो बेस के एंगल है दोनों का बाइसेक्टर, दोनों का बाइसेक्टर, जितना ये एंगल होगा इसका आधा और जो सी होगा उसका आधा, एक दूसरे को ओ पर मिल रहे हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि एंगल कितना होगा, आप क्या करोगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओगे, आपको उसमें यह एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, तो यह पूछ रहा है, तो सर्कल नहीं बन रहा है कि हम सर्कल पर इसका डबल कर दें, यह एंगल हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। तो ये एंगल कितना होता है, जब बेस का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं जो सेंटर पे एंगल बनेगा, यहाँ बीच में जो एंगल बनेगा तो क्या हो जाएगा यार, ये एंगल क्या होता है एंगल ओ जो यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना, एंगल ओ जो बनेगा क्या हो जाएगा, एंगल ओ इक्वल टू 90 प्लस जो इसके ऊपर एंगल बना हुआ है अपोजिट, यहाँ पे जो वर्टेक्स पे जो बना हुआ है यहाँ पर इसको ले सकते हैं, तो यह कितना हो जाएगा a/2 मतलब 80 का हाफ, ये फार्मूला होता है, 90 प्लस जो यहाँ पे बनेगा एंगल a/2 एंगल O, 80 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 40, 90 प्लस 40 कर देंगे तो कितना आएगा 130 डिग्री, ये एंगल कितना है 130, देखिए कितना 2-3 लाइन में आपका सॉल्व हो गया। आपको बस समझना है कौन सा एंगल बना कौन सा निकालना है, बेसिक से करने जाएंगे तो पूरा टाइम टेकन हो जाएगा। अब जिनको भी नहीं समझ में आया होगा ये एंगल कैसे इतना आ गया कि 90 प्लस एंगल a/2, तो इसको दूसरा भी तरीका है करने का, दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं, इसे देखिए यह एंगल दोनों बराबर होगा ना, ठीक है, तो यह एंगल क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इसको भी x ले सकते हैं, और यह 10 होगा तो यह 10 है, 50 यह x है तो भी x, ऐसे इधर वाला भी ay और ay, ठीक है। तो आपको देखिए यह एंगल निकालना, ध्यान समझिएगा, और हमको पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, पूरा एंगल B पूरा एंगल C, तीनों का सम कितना होगा निकालने, तो आपको पता है कि 180 होता है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, तो एंगल A तो हमारा कितना दिया है 80 डिग्री दिया है, 80 डिग्री प्लस एंगल B x प्लस x 2x, एंगल C एंगल B x प्लस x 2x, और C कितना हो गया y प्लस y 2y, मिलाकर 180, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा x प्लस y, अरे 80 कहाँ गया, 80 इधर राइट साइड ट्रांसफर कर सकते हैं, 180 माइनस 80 कितना आ जाएगा, ये आपका 100 आ जाएगा, तो x प्लस y कितना होगा 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, कितना आ गया 50। अब इस ट्रायंगल में देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में इन दोनों का सम 50 दिया गया, कितना होगा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, ये दोनों मिला के 50 कितना हुआ 130, ऐसे भी आ गया, या तो निकाल सकते हैं एंगल O प्लस x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री,
आपको यानी एंगल कौन सा निकालना है, एंगल ओ निकालना है। और आपको पता है x प्लस वाई कितना आया है 50 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री कितना आ गया 130। तो यही एंगल तो पूछ रहा था कौन सा होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में इसमें मिसप्रिंट हो गया है, जो हमने बताया डायग्राम वो जो डायग्राम वही है बन रहा है इसमें, ठीक है। इसको ध्यान देंगे और एक कॉन्सेप्ट याद कभी कर लेंगे जो लोग नहीं जानते होंगे। जो यहाँ पे एंगल बनता है 90 प्लस जो एंगल बने इसका हाफ, 90 प्लस एंगल हाफ, यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका आधा 90 उतना ऐड कर देंगे तो एंगल है, कोई भी एंगल हो। जैसे यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर अगर 80 के जगह मान लेते हैं कितना होता है, अगर 100 बन रहा होता 100 तब ये कितना होगा बता सकते हैं आप। तो क्या करेंगे 90 प्लस 100 का आधा हाफ 50 कितना हो गया 140। ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट जो सॉल्व करने जाएंगे पूरा डिटेल में थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगी, जगह टाइम भी लगेगा, ठीक है ना। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसको तो पूरा बेसिस करने जाएंगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपको थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का नॉलेज होगा, इसको बहुत शॉर्ट में बना सकते हैं और ज्यादा समय भी नहीं लेना चाहेंगे यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होता है 5% के इंक्रीज किया हुआ है 5% से, ठीक है ना। 5% से इंक्रीज किया हुआ है तो कितना हो जाएगा देखिए, जैसे अपन सिंपल इंटरेस्ट अगर 5% इंक्रीज किया हुआ कितना हो जाएगा, आपको पता है कि कितना होता है 10.5 होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, ठीक है ना, 2 ईयर का कितना हो जाएगा इसका 2 ईयर का कितना हो जाएगा तो आपका 10 हो जाएगा। और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे कितना हो जाएगा 0.5। और यही वैल्यू आपका दिया है 15 रुपया, यही वैल्यू कितनी दिया है 15। अब आपको रेशियो का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे हम एक रेशियो का वैल्यू निकाल देंगे। तो इसमें क्या करेंगे 15 में क्या इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, कितना हो जाएगा दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा। जैसे ये 0.5 है और इधर कितना है 15, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 का रेशियो 15 हो जाएगा। और 5 की 1 का रेशियो निकालेंगे कितना आ जाएगा इसके अपान में आ जाएगा, ठीक है। आपका कितना निकलना 100 का, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें डायरेक्ट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा 6। दोनों का देखिए तो चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, दूसरा परसेंटेज उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एक रेशियो का मान कितना आ रहा है उसके बाद आप लोग निकाल सकते हो ऐसा ही, ठीक है ना। आपका कितना आएगा 6000 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कैलकुलेशन, ठीक है ना। और हम बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लेना, तुरंत आपको दोनों का डिफरेंस देख लेना कितना है सीआई का और एसआई का, दोनों का अमाउंट का डिफरेंस दिया हुआ है तो वहां से निकाल सकते हैं। हम मैक्सिमम लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो 25% आपका वहां से आ रहा है 10.25। जैसे देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था 10.25, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है जैसे कि 0.25 का डिफरेंस आ रहा था। यही रेशियो आपका कितना है 15 है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। और 25 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 रेशियो कितना हो जाएगा, ठीक एक रेशियो का निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका 100 रेशियो का चाहिए, इसका 25 है तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से डिवाइड कर देंगे कितना 100 रेशियो का हो जाएगा 4। देखिए वही आ रहा है। और ये डिफरेंस आपको बताएं कैसे आया हुआ है, ऐसे भी कर सकते हैं आराम से, क्यों कोई दिक्कत नहीं है। और पिछले क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन बताया हुआ था वहां जो रेशियो लिया हुआ था उसमें एरिया जो लिया हुआ था हमने 4a² लिया हुआ था और हमने उसको लास्ट में इरेज किया हुआ था, लेकिन वहां फार्मूले में इरेज करना भूल गए थे। और बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा है कि इसका जो एरिया होता है स्क्वायर का एरिया होता है 4a² नहीं सर a² होता है, वहां समझ में नहीं आया। उसको करेक्शन करके लास्ट में बताए थे कि वहां पे a² होगा। उसका आंसर देखेंगे हम लोग 40:11 आ रहा था, उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका टाइम और वर्क से है। पाइप एंड सिस्टम जो आपका टाइम और वर्क में जैसे है सेम वही है, ठीक है ना। एक क्या टैंक है 2 टैंक्स, एक टैंक में 2 टैप है, कौन कौन से टैप है एक ए और एक बी, दोनों की प्रॉपर्टी क्या है एक कैन फिल इन 5 मिनट्स एंड टैप बी कैन मेक इट एम्प्टी इन 10 मिनट। क्या करता है ए क्या करता है
देखिए एक क्या कर 5 मिनट में भर सकता है उसको, ठीक है ना। एक क्या कर सकता है 5 मिनट में उसको फिल कर सकता है, और बी उसको खाली कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ बोथ टैप आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर दोनों साथ में खोल दिया जाए तो टैंक कितने टाइम में भरेगा, 10 मिनट लगेगा कि 16 मिनट लगेगा कि 14 मिनट लगेगा, कि इसमें से कोई वो नहीं हो सकता है, या इसमें ढेर सारे ऑप्शन दोनों सही हो सकते हैं, ठीक है ना। देखिए आपको पता होगा कि कैसे निकालते इसका, एक कितना टाइम ले रहा है, ए टाइम कितना ले रहा है 5 मिनट भरने में, 5 मिनट, और बी खाली करने में कितना टाइम ले रहा है 10 मिनट, और दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका भर रहा है और ये खाली कर रहा है, इसको ध्यान रखना है, दोनों भर नहीं रहे हैं, दोनों अगर भरते तो तभी निकालना था, तभी निकाल, दोनों प्लस कर देते हैं, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 10। और हम क्या करेंगे यहाँ से ए का एफिशिएंसी निकाल लेंगे और बी की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, इससे कितना आ जाएगा 5 टू 10 2 हो जाएगा, और आपका भर रहा है तो प्लस में होगा, ये खाली कर रहा है तो 10 1 जा 10, और दोनों का एफिशिएंसी निकालना चाहेंगे, दोनों को प्लस का, यहाँ दोनों के ए और बी की एफिशिएंसी किसकी, ए और बी दोनों के साथ में एफिशिएंसी निकालेंगे, 2 में से माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी हो जाएगी 1, ठीक है ना। आपको निकालना है, पूछ रहा है कि दोनों टैंक को साथ में, दोनों टैब को साथ में खोलेंगे कितना टाइम लगेगा, तो टोटल वर्क कितना करना है 10, और ए और बी की दोनों का एफिशिएंसी कितना है 1, टोटल वर्क को क्या करेंगे एफिशिएंसी से क्या करेंगे, उसकी क्षमता से डिवाइड कर देंगे, एक की क्षमता है भरने की, एक खाली कर रहा है, एक भर रहा है, दोनों की मिला के क्षमता एक की हो जाएगी, तो आपको 10 को क्या करोगे, एक से भाग तो करोगे कितना आएगा 10 ही आएगा, कितने मिनट में भर जाएगा 10 मिनट में। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर। तो वहां पे ज्यादा टाइम नहीं लेना, बस देखना है दोनों का एफिशिएंसी निकाल करके, दोनों की क्षमता निकाल करके एक प्लस कर देना है जो भर रहा होगा, जो माइनस कर देंगे किसका जो खाली कर रहा होगा, और दोनों का कंबाइन एफिशिएंसी निकाल लेंगे 1 आया है, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क से, टोटल वर्क कितना है 10, इसको डिवाइड कर देंगे तो 10 मिनट लगेगा। जल्दी सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना जल्दी से, फिर क्योंकि मैथ में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जो जल्दी सबको समझ में आ जाता है, कुछ बहुत थोड़ा सा नहीं समझ में आता क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होता है, तो यूट्यूब पर यहाँ पे छोटी सी क्लास में उतना पॉसिबल नहीं सब बताएं, तो हमारा जो फाउंडेशन बैच है हमारे ऐप पर स्टार्ट हो चुका है, अब उसको ज्वाइन करिए, वहाँ बेसिक से भी बताया जा रहा है और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया जा रहा है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे दोनों नंबर दिए गए हैं, संपर्क कर सकते हैं हम लोग ऐप को इंस्टॉल करने में, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन जो है एक इस टॉपिक से है, क्वेश्चन को पढ़ते ही तुरंत माइंड में आना चाहिए कौन सा टॉपिक है, किस चैप्टर से आया हुआ है, तभी जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अ ट्रेन पासेस द पोल इन 8 सेकेंड, इसका क्या मतलब है, अगर कोई पोल है ट्रेन को पास करती है इतने टाइम में, मतलब अपनी लंबाई जितनी होगी उसको पार कर रही होगी, ये सभी जानते होंगे, ठीक है ना। एंड अ प्लेटफॉर्म ऑफ 120 मीटर लॉन्ग इन 20 सेकेंड, और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में कितना समय ले रहा है 120। आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या बताना है, द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ कितनी होगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे माइंड यूज करके क्या करेंगे, तो देखिए 20 सेकंड लग रहा है, तो जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ट्रेन तो अपने आप को भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, कितना दोनों टाइम लग रहा है 20 सेकेंड, कितना टाइम लग रहा है आपका 20 सेकेंड लग रहा है, ठीक है ना। कितना लग रहा है 20 सेकेंड, एक कब टाइम लग रहा है जब अपने को भी पार कर रही है 8 सेकेंड लग रहा है, ठीक है ना, और प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लगा होगा, बोलिए जो अपनी डिस्टेंस होगी उसको पार करने में कितना लगा होगा, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लगा है, तो 8 में से क्या कर 20 में से 8 को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 12, यही तो कितना है आपका, ये 12 हो जाएगा, टाइम हो गया 12 सेकेंड, 12 सेकंड में क्या करेगी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, अपने को पार करेगी तो 8 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म को पार करेगी 12 मिनट में, दोनों मिला के 20 मिनट और 20 सेकंड लग रहा है आपका, ठीक है ना। तो कितना डिस्टेंस दिया प्लेटफॉर्म का 120, तो आपको पता है कि 120 आपका डिस्टेंस है, इसको क्या करेंगे हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, किससे 12 से, टाइम से डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ये, ठीक है ना, स्पीड आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका एक 120 क्या मीटर लॉन्ग ट्रेन है, और इसका टाइम से हमने क्या कर डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा है 10 मीटर पर सेकेंड, आपकी स्पीड आ गई। तो आपको बताना है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन,
ट्रेन की लेंथ क्या होगी, और जितना 8 सेकंड में चल रहा होगा पुल को पार करने में, वही ट्रेन की लेंथ आई होगी। टाइम कितना लगा है आपका 8 सेकेंड, और उसकी स्पीड कितनी है 10 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब तो 8 मिनट में कितना चला होगा। अरे डिस्टेंस निकाल लो ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 10 और टाइम कितना लग रहा है 8, कितना आ गया 80 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 8 मिनट में 80। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। कितना अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत है। यहाँ से देखना 20 सेकंड लग रहा है तो दोनों अपने को भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म को, अपने को पार करने में 8 मिनट ले रहा है तो प्लेटफॉर्म को कितने पार करेगी 12 मिनट में। बस 12 मिनट में कितना चल रहा है और 20 मीटर, इसका स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका तुरंत यहाँ क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा। जो डिस्टेंस आएगा कौन सा डिस्टेंस होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, देखिए कितने अच्छे से क्वेश्चन यहाँ लिए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आया है, टीआरए में आया हुआ है। इसी के तरीके से हम लोग क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और आने की जो संभावना आगे जो भी एग्जाम होने वाले हैं, इसी तरीके के हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन आपको लिए हुए। ऐप पर आपका जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी आप लोग ऐप को ज्वाइन कर लीजिए वहां से। और हमारा भी फ्लैट डिस्काउंट भी चल रहा है, हमने बताया कि 25% का डिस्काउंट है, और कूपन कोड को भी हमने बताया है, जो कूपन कोड इसका है XMAF125, इसमें अप्लाई कर देंगे तो आपका डिस्काउंट हो जाएगा। देखिए XMAF 25 करेंगे, 25 का फ्लैट डिस्काउंट। कोई भी कोर्स होगा, इंग्लिश का हो गया, कंप्यूटर साइंस का हो गया, बायो का हो गया, मैथ का हो गया, कोई भी सब्जेक्ट आपको जो वहां पे दिखेगा आपको वहां 25% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। जो बच्चे अभी तैयारी करना चाहते हैं उनके पास अच्छा सुनहरा मौका है, जल्दी से जल्दी आप लोग बैच को परचेज कर लीजिए और अभी तैयारी शुरू कर दीजिए, और कंटिन्यूटी के साथ करेंगे हम और आप मिलकर करेंगे तो जरूर होगा, और एक चीज पक्की करना है। और इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ रहिए, हमेशा मस्त रहिए। धन्यवाद।